आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे क्योंकि हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ये नहीं होगी, 5 से 7 मिनट में इस अपडेट को निपटाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आप सभी लोगों के लिए 830 32 72 282 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो सिपाही भर्ती के लिए हो। सिपाही भर्ती के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो नोट्स हैं, वो आप सभी लोगों को केवल 750 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक की तरह होगा, प्रश्न बैंक की तरह होगा, जिसमें आप सभी लोगों को तकरीबन 17,500 क्वेश्चन की एक सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी। आप उसे रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं, थोड़े से समय में अधिक सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। तो 17,500 प्रश्नों का ये सीरीज आप सभी लोगों को केवल 750 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप चाहें, इंटरेस्टेड हों, अगर हमारे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के कांस्टेबल के भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं वो इसे प्राप्त कर सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज शिक्षा निदेशालय हम लोग गए थे क्योंकि अब टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं और पदों की संख्या को लेकर के हम सभी लोग जद्दोजहद में जो लगे हुए थे। आज शिक्षा निदेशक महोदय से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया कि आखिर पद कितने बढ़े हैं। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि 6500 पदों का अध्याचन हमने जानकारी जो है 9 अध्याचित पद जो होते हैं उनकी जानकारी हमने माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया था। अब कितने पद इस भर्ती में आएंगे ये माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया डिक्लेयर करेंगी, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की सूचना है, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है कि आप सभी लोगों के लिए तकरीबन 5,500 पद इसमें ऐड होंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और 815 पद आपके पीजीटी में जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी लोग ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आप लोगों का ये विज्ञापन 4,167 पदों का हो गया है। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का 9,000 क्रॉस कर चुका है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा कि इस परीक्षा को लेकर के आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो कि परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कितने समय में होगी, कितने समय में कंप्लीट होगी। तो ये भर्ती आप सभी लोगों की टाइमलाइन पंच होगी, मतलब शासन इस चीज़ को डिक्लेयर कर देगा कि हाँ हम कितने दिनों में इस भर्ती को कंप्लीट कराएंगे। और ये जान लीजिए कि इस भर्ती को कंप्लीट होने में तकरीबन 3 से 4 महीने का समय लगेगा, बस इसके आगे समय नहीं लगने वाला। तो इसलिए आप सभी लोग पुरजोर तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर आप लोगों ने तैयारियां अभी स्टार्ट नहीं की हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को ही घाटा होने वाला है, क्योंकि अचानक से परीक्षा तिथियां आएंगी। हालांकि आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस चैनल पे बता दिया जाएगा कि आप लोगों की परीक्षा तिथियां क्या होने वाली हैं, लेकिन आप सभी लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 अब ज़्यादा दूर नहीं है। रही बात अगली अपडेट की, जो कि आपकी संबंधित है लोक सेवा आयोग की मीटिंग को लेकर के, तो आज जो मीटिंग का सारांश है मैं आप सभी लोगों को बता दूं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के तमाम वो जद्दोजहद चली है क्योंकि अपडेटेड अध्याचन आए हैं आपके लोक सेवा आयोग, तो उस पर भी चर्चा परिचर्चा होनी थी इनकी। और पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने को लेकर के भी चर्चा हुई है। हालांकि इस पर शासन की भाई जब कार्मिक विभाग की मंजूरी नहीं मिल पाई है तो लोक सेवा आयोग ने तो भाई एग्री है वो देने के लिए, लेकिन कहते नहीं कि शासन अगर एग्री होगा तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। तो इस पर सहमति बनाई गई है और विद्यार्थियों की जिज्ञासा, विद्यार्थियों की निराशा और विद्यार्थियों का विरोध देखते हुए, ठीक है ना, फिर से एक बार प्रस्ताव जो है वो शासन को प्रेषित किया गया है कि इसमें पदों की संख्या तो चलिए ठीक है 650 को पार जानी है, वो कोई दो राय नहीं इसमें, ठीक है ना। भले ही आप लोगों को अभी केवल 200-225 पद देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ये तकरीबन आपका 650 जाएगा। बहुत से ऐसे अध्याचन हैं जो कि विभागों को वापस भेज दिए गए हैं कुछ तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए। ये अध्याचन आप सभी लोगों के प्रीलिम्स एग्जाम होते होते, प्रीलिम्स का परिणाम आने के पहले सब जुड़ जाएंगे उसमें, ठीक है ना। मतलब जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा उसका परिणाम आने के पहले जुड़ जाएगा। ऐसे ही आपका आरओ भी हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए चिंतित ना हो, चिंता सिर्फ इस बात की है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के। इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी हम लोगों ने लगातार
शासन जनप्रतिनिधियों के पास ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से मिल करके हम सभी लोगों ने आज उन्हें ज्ञापन दिया था और बहुत ही विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार ना करें, क्योंकि विद्यार्थी आपसे आपका राज सिंहासन नहीं मांग रहे हैं। विद्यार्थी सिर्फ 2 अतिरिक्त अवसर मांग रहे हैं कि हमें 24 और 25 दे दिया जाए बस, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं कि ये एहसान होगा उनके ऊपर, ये एहसान नहीं है, ये कोविड काल के चलते 2020 और 21 का सत्र जो है जीरो होने की वजह से वो मांग रहे हैं, क्योंकि तैयारियां भी प्रभावित हुई थी और सारी चीज़ें जो है वो लॉकडाउन में पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है। इसमें विद्यार्थियों का क्या गलती है ना। वो थोड़ी ना लेकर के आए थे कोरोना कि चलो भाई अपने जेब से निकाला और कोरोना फैला दिया, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने सुना और एग्जैक्टली जो चीज़ें बोली है मैं वो आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि मैं विद्यार्थियों की समस्याओं को बखूबी समझ सकता हूँ, ये उनकी मांग जायज़ है, इसलिए शासन को 2 बार प्रस्ताव भेजा जा चुका है। शासन अगर इस चीज़ को डिक्लेयर करता है तो हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शासन इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं करता है तो हम कैसे दे पाएंगे, है ना, क्योंकि हम भी शासन से बंधे हुए हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग अपने मन से तो कोई चीज़ें करता नहीं है, जो चीज़ें हमें शासन डिक्लेयर करती है वही चीज़ें हम कर पाते हैं। तो अगर शासन हमें 2 दिन 3 दिन के अवसर पे इस चीज़ को डिक्लेयर कर देता है तो हम लोग तत्काल ही वेबसाइट को अपडेट कर देंगे और विद्यार्थी आराम से आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। भले ही 1-2 दिन आप सभी लोगों की जो आवेदन की तिथियाँ वो बढ़ाई जा सके, उन्होंने इस बात को एकदम क्लियर किया है। रही बात LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के, तो उन्होंने कहा जी हाँ विज्ञापन हम ही देंगे, ठीक है ना, विज्ञापन हम ही देंगे। कुछ चीज़ों को लेकर के शासन से वार्ता चल रही है, ये चीज़ें डिक्लेयर हो जाएं फिर हम विज्ञापन को जारी कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका विज्ञापन आना है वो विज्ञापन आप सभी लोगों का नेक्स्ट विज्ञापन LT ग्रेड GIC ही है। और एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं 17 भर्तियों के एग्ज़ाम शेड्यूल को जो जून तक हम लोग कराएंगे, पेपर जो जून तक होगा उन सभी भर्तियों के शेड्यूल को हम लोग जो है जनवरी में ही जारी करने चले हैं, मतलब प्रथम सप्ताह में ही जारी करने वाले हैं। उन्होंने जो तारीख बताई है कि 9 तारीख से मतलब 5 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी के बीच में ये शेड्यूल आप सभी लोगों का जारी होना है। और संभावित जो LT ग्रेड के विज्ञापन की तिथि उन्होंने बताई है कि शासन अगर क्लियर कर देता है तो हम 9 जनवरी को इस विज्ञापन को जारी कर देंगे या उसके पहले भी जारी कर सकते हैं। जिन चीज़ों को लेकर के समस्याएं हैं वो है आपके नॉन BEd को लेकर के, पहला। दूसरा जो इनकी समस्याएं हैं वो 1 टियर और 2 टियर पे लेकर के फंसी हुई है। तीसरा TGT की नियमावली पर लेकर के मामला फंसा हुआ है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को डिक्लेयर करने के लिए इन्होंने शासन को प्रस्ताव भेजा है। अब शासन इस पर किस तरीके से क्या जवाब देता है ये देखने वाली बात होगी। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से ही इस बात को डिक्लेयर किया जाएगा, इस बात को क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ साथ आप लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य करने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके दारोगा भर्ती को लेकर के। विद्यार्थी बहुत दिन से हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया दारोगा भर्ती की क्या कोई वैकेंसी आएगी। हाँ, ये वैकेंसी आप सभी लोगों को 9000 प्लस पदों पर देखने के लिए मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गृह विभाग से इसको मंजूरी भी मिल चुकी है और अमूमन जो सुनने में आ रहा है, जो जानकारी प्राप्त हो रही है सचिवालय के माध्यम से भी, उसमें इस बात को अधिकारी बोल रहे हैं कि इस विज्ञापन को जारी होने में तकरीबन 18 फरवरी तक का समय लगेगा, ठीक है ना। 18 फरवरी तक आप लोगों का ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। UPSSC के माध्यम से आप सभी लोगों के 2 बड़ी भर्ती के एग्ज़ाम रिजल्ट जारी होने वाले हैं, जिसमें PET 2023 साथ ही साथ आप सभी लोगों के वीडियो और एग्ज़ाम का रिजल्ट भी सम्मिलित है। ये रिजल्ट आप सभी लोगों का विदिन 10 डेज 10 दिन के भीतर आने की पूरी संभावना है। इसकी तैयारियाँ UPSSC स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। चिंतित बिल्कुल ना हो, बस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। और शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के भी चिंतित ना हो आप सभी लोग। 26 जनवरी के पहले इनका शासनादेश आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब अधिकारीगण आ जाएंगे, अध्यक्ष सदस्य आ जाएंगे, आयोग काम करने लगेगा, एग्ज़ाम के शेड्यूल आ जाएंगे। आप सभी लोगों की परीक्षा की जो तिथियाँ हैं वो फरवरी और मार्च रखी जानी है, ये बात तय है, ठीक है।
तो चिंतित बिल्कुल ना हो, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। अगर आपको टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के आप विद्यार्थी रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़ करके हमारे साथ हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।